नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त और होस्ट अमित बार्सने रास्ते कहीं हैं पॉडकास्ट में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पॉपुलेशन डे बाय डे बढ़ रही है। इसकी वजह से शहर बढ़ रहे हैं, अर्बनाइजेशन हो रहा है। इसी वजह से इंफ्रा भी बढ़ रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कड़ी होती है, वो है आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट का जो मेन रोल है वो बिल्डिंग डिजाइन करने से लेके उसको इम्प्लीमेंट करने तक रहता है। आज इसी विषय पे चर्चा के लिए मेरे साथ एक बहुत बड़े एक्सपीरियंस रखने वाले मिस्टर मधु वासुनेरी है। इनसे आर्किटेक्ट के बारे में बात करेंगे, प्लस हम वास्तु शास्त्र के बारे में समझेंगे और इसके पीछे साइंस क्या होती है इसके बारे में समझेंगे। नमस्कार सर, तो आपका पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप मेरी ऑडियंस को, व्यूअर्स के लिए अपने बारे में छोटा सा प्रश्न है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मधुर कुमार वाशने है और मैं भैजू से ही ब्लॉग करता हूँ। पेशे से मैं आर्किटेक्ट एंड प्लानर हूँ। और जो अगर मैं अपनी एजुकेशन के बारे में बात करूँ तो मैंने पहले डिप्लोमा किया है इन आर्किटेक्चर फ्रॉम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। और जो मेरा BArch है, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, वो मेरा लखनऊ से हुआ है। एंड मैंने मास्टर्स इन आर्किटेक्चर जामिया मिलिया इस्लामिया से किया है, जो कि वीवरैली पे। मैं अपने एक्सपीरियंस की अगर बात करूं तो आर्किटेक्चर फील्ड में मेरा एक्सपीरियंस मोर देन 15 ईयर्स का है। 15 साल से ज़्यादा मैं इस फील्ड में काम कर चुका हूं और लगातार इस फील्ड के लिए काम कर रहा हूं। वेरी मच फॉर योर क्विक इंट्रोडक्शन। सबसे पहले बहुत बेसिक क्वेश्चन से शुरू करते हैं। वास्तु क्या? देखिए, वास्तु बेसिकली जो टर्म है दैट इज बास मीन्स किसी के रहने की जगह। मीन्स एक घर हो सकता है, एक कॉमन हो सकता है जी। और शास्त्र मीन्स साइंस जी। मीन्स वास्तु शास्त्र भी अगर मैं बात करूं तो वो है बिल्डिंग साइंस। एक रहने की जगह जिसको कि हम साइंस के माध्यम से और कंफर्टेबल बना सकते। ओके। अच्छा, जैसे आपने कहा वास्तु एक साइंस है, लेकिन बहुत सारे लोगों के मन में ये परसेप्शन है कि वास्तु एक परंपरा है या फिर कुछ, मुझे भी लगता है कि अंधविश्वास की तरह मानते हैं। क्या आप इसमें लॉजिकली इसको कनेक्ट करते हैं कि परंपरा हो सकती है या फिर ये अ, अंधविश्वास है या फिर प्योरली साइंस है ये? देखिए, वास्तु परंपरा नहीं है, वास्तु हमारी साइंस बेस्ड है। अगर हम अपनी हिस्ट्री में जाके देखें, क्योंकि हम लोग बहुत कम पढ़ते, अगर हम अपनी बुकों को या पुरानी चीज़ों को देखें तो ऐसी मल्टीपल सिटीज़ है जो कि वास्तु के प्रिंसिपल्स पर डिज़ाइन हुई है। जैसे तो एक एग्जांपल देता हूँ, मदुरई सिटी। मदुरई टॉपिक ठीक है। अगर आप मदुरई सिटी का अगर आप हिस्ट्री देखेंगे, बहुत पुरानी सिटी है, पर बेसिक कॉन्सेप्ट और डिजाइनिंग पैरामीटर मिल्टन वास्तुअर्थ। तो वास्तु बहुत पुराना है, हमारी वेदों में उसका नहीं। हमारे अगर आप वेद से ड्रॉ करते हैं तो वो वेदों से हम वास्तु की बात कर, वेद और वास्तु का भी संबंध है। जो वास्तु टर्मिनोलॉजी को हमारे वेदों में कई जगह यूज हुई है और प्रॉपर वेदों में वास्तु का वर्णन है। आप अगर देखेंगे तो वहीं से ड्रॉ होते हुए वास्तु आया है। ओके। अच्छा, वास्तु के अकॉर्डिंग अगर मैं अपनी बिल्डिंग बनाता हूँ या कोई भी बनाता है तो उसका प्रभाव व्यवसाय में, घर में अच्छा पड़ता है। अगर नहीं बनाते हैं तो उसके कैसे प्रभाव पड़ सकते हैं? देखिए, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ वास्तु बेस्ड और साइंस में, साइंस एक विज्ञान पे बेस्ड है। ठीक है। मैं ये कहता हूँ कि अगर विज्ञान पे बेस अगर आप अपना घर नहीं बनाते हैं तो बेसिकली हमारी जो प्रॉब्लम होगी वो फिजिकल हेल्थ रिलेटेड होगी। वो वो है प्रॉब्लम, नहीं है कि किसी ने हमारे ऊपर कुछ कर दिया, टाइप कोनो हमारा बिजनेस नहीं चल रहा है, ये अंधविश्वास है नहीं, ये अंधविश्वास है। मैं क्योंकि बात कर रहा हूँ वास्तु और साइंस, घर में रहने का विज्ञान बेस्ड ऑन वास्तु। तो हम वास्तु को अगर साइंस के तौर पर देखेंगे, उसकी एक एक चीज है कि मैं कोई चीज कहाँ प्लान करूँ तो इसके पीछे क्या है, क्या रीजनिंग है। अगर मैं उसके साथ डिजाइन कराऊंगा तो अच्छा है। ऐसा कुछ नहीं है जैसे आप कह रहे हैं कि
कोई नहीं उसके बेस पे डिजाइन करता है तो ऐसा कुछ नहीं। ओके, अच्छा इस पे एक एग्जाम्पल के तौर पे समझ देते हैं कि वास्तु के हिसाब से ही चीज़ें किसी बिल्डिंग में होनी चाहिए। जैसे वॉशरूम का एक पर्टिकुलर जगह होनी चाहिए, है ना, मेन गेट की अलग जगह होनी चाहिए। मेन गेट किस दिशा में होना चाहिए वास्तु के अकॉर्डिंग, और उसकी पीछे क्या साइंस। देखिए जो वास्तु है वो हमारा दो कॉन्सेप्ट पे चलता है, दैट इज वो ग्रेविटेशनल फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड पे। ठीक है, जो हमारा अर्थ है, अर्थ का अगर आप रोटेशन देखेंगे तो नॉर्थ साउथ पोल हो गया, नॉर्थ साउथ पोल से नॉर्थ ईस्ट के टूवर्ड्स वो हमारा रोटेशन होता है इसका। अब मैं अगर बहुत टेक्निकल टर्म में बात करूंगा तो नहीं समझ आएगी, एक एग्जांपल देता हूँ। अगर हम बाइक से चल रहे, ठीक है, बाइक से मैं चला और बाइक से स्पीड में मैं चला हुआ, तो मेरी मुझे अगर उसके आगे मैंने एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट रख लिया है, मीन्स मुझे एक बहुत बड़ा कार्टन रख लिया, तो जो आगे का एयर आ रही है वो मुझे रोकेगी, मीन्स ढंग से नहीं चलाने देगी। ठीक है, और अगर मैंने उसको पीछे रख लिया तो वो है कहीं न कहीं इज़िली उसको लेके अपना आगे बढ़ जाऊँगा। सो सेम वास्तु के साथ है, क्योंकि हम नॉर्थ ईस्ट टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट हमारे जो अर्थ रोटेट कर रही है, तो हमें क्या है कि नॉर्थ ईस्ट मतलब जो हमारा उत्तर पूरब का कोना है, जैसे मैंने बाइक पे बताया एक एग्ज़ाम्पल, कोई बड़ी चीज़ आगे नहीं रखनी है, तो हमें उस जगह को खाली रखना है। कि अगर मैं चलूँ तो प्रॉपर तरीके से चल पाऊँ। इसीलिए नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बोलते हैं कि हमारे घर की दिशा अगर नॉर्थ ईस्ट में है या नॉर्थ ईस्ट फेसिंग का हमारा प्लॉट है, तो उधर हमारा कॉर्नर खाली होना चाहिए, हल्का होना चाहिए टूवर्ड्स अर्थ, क्योंकि हमें उधर चलना है। कोई अगर कोई कोई चीज़ बड़ी चीज़ या कोई हम ऐसी चीज़ बिल्कुल फ्रंट में बना लेंगे, तो कहीं न कहीं हम वास्तु के कॉन्सेप्ट या साइंस के थोड़े अगेंस्ट होके काम करेंगे। सारे पढ़ते हैं घर के अंदर, तो किचन, किचन भी क्या पोजीशन होनी चाहिए? देखिए जैसे किचन है हमारा, किचन जो होता है वो हमारा, क्योंकि अग्नि आग का वहाँ हमारा स्थान होता है, तो वो अग्नि कोड में आता है। ठीक है, अग्नि कोड जो होता है वास्तु के अकॉर्डिंग दक्षिण पूरब जो हमारा होता है वो अग्नि कोड होता है। तो अगर हम देखें कि किचन कहाँ होना चाहिए, वो दक्षिण पूर्व में होना चाहिए। ठीक है, अब मैं थोड़ी रीजनिंग की अगर मैं बात करूँ कि भाई वही की उसी जगह क्यों होना चाहिए, तो बेसिकली ये हमारा एनर्जी के ऊपर है। यहाँ हमारा सोलर एनर्जी वर्क करती है कि जो सन है वो विटामिन डी हमें देता है, बिल्कुल ठीक है। अब महिलाएं जो हमारी घर की काम कर रही हैं, अगर आप देखेंगे तो मोस्टली सब किचन में ही रह जाती है। हाँ ठीक है, तो अगर आप पुराना हिस्ट्री में देखेंगे कि 9 से 12 ही दो इस समय खाना होता था, एक तो मॉर्निंग में 12 बजे तक और एक सीधे इवनिंग में दोपहर के खाने का कॉन्सेप्ट है नहीं नहीं, और इवनिंग में भी जल्दी हो जाता। तो जो 9 से 12 के बीच का समय है, जब सन हमारा ईस्ट से साउथ की तरफ जा रहा होता है, तो वो एनर्जी मीन्स लाइट जो उसकी रेज होती है बहुत हार्श नहीं होते हैं। ठीक है, तो वो जो सन है वो हमें प्रॉपर विटामिन डी देता है। और महिलाओं को भी वो इसलिए वहाँ पोजीशन रखा गया है कि किचन में रहते हुए उन्हें डायरेक्ट सन नहीं मिले, पर उससे जो रिफ्लेक्टेड सन जो आ रहा है वो भी विटामिन डी दे देता है। ऐसा नहीं कि मैं धूप में बैठा हूँ तो मुझे विटामिन डी और ये मिलेगा, अच्छा नहीं है, रिफ्लेक्टेड सन भी पड़ेगा, रेस पड़ेगी तो भी मेरे को, तो ये इसीलिए है कि वो जो काम कर रही है उन लोगों को भी विटामिन डी भी एक मिलता है। और जो स्तन होता है, मीन्स एक तो आग का आग की जगह है देखो, दूसरा गर्मी, मीन्स पहले ही गर्मी, और अगर मैं सन का अगर बिल्कुल उनको वेस्ट डायरेक्शन में दे दूंगा या कि बिल्कुल ईस्ट उसमें साउथ में दे दूंगा, वहां भी गर्मी, तो काम करना बहुत पॉसिबल इम्पॉसिबल है। करेक्ट है, बिल्कुल बहुत अच्छे से आपने समझाया इसके पीछे साइंस। अभी तक बस मैं ये जानता था कि किचन की क्या पोजीशन होनी चाहिए, बट ये नहीं पता था भी क्यों होना चाहिए। तो इसकी रीजनिंग और भी बहुत कुछ है, बट टू बी समय की डिमांड ये है कि हमें थोड़ा सा क्लृप्ति करना है। ठीक है, इसके बाद फिर फर्दर बढ़ते हैं बेडरूम। इसका क्या पोजीशन होना था? देखिए बेडरूम क्या है कि बेडरूम हमारा कोई भी पोजीशन में हो सकता है। अगर हमें बात करूँ तो बेडरूम जो है हमारा मैग्नेटिक फील्ड पे चलता है। मीन्स हम ये मान के चलते हैं कि हमारा जो हेड है वो
नॉर्थ पोल की तरह। नॉर्थ मीन जो सन है उसमें दो पोल होते हैं, एक उत्तर और एक दक्षिण। तो हमारा जो सन है ये उत्तरी पोल की तरह काम करता है। तो अगर मैं अपने बेड को यानी बेडरूम में बेड की पोजीशन की बात करूं, तो उसका जो सिराना होता है वो नॉर्थ में नहीं होना चाहिए, मीन्स उत्तर में नहीं होना चाहिए। यानी मैग्नेटिक फील्ड क्या है, सेम मैग्नेट एक उसमें तब दूर भागती है। बिल्कुल, हाँ कर ठीक है। और अगर मैं नॉर्थ और साउथ रखूंगा तो मेरा कंफर्टेबल लिविंग, कंफर्टेबल एनवायरनमेंट क्रिएट होगा। मुझे सपने सही है, मतलब सपने नहीं आएंगे और मैं कंफर्टेबली नींद लूंगा। तो कहने का मतलब ये, आप बेडरूम किसी भी पोजीशन में डिजाइन कर सकते हैं। बेड सोने की पोजीशन जो होनी चाहिए, मेरा हेड जो है साउथ में होना चाहिए, बिल्कुल। ठीक है, इसमें फर्दर आगे बढ़ते हैं। वॉशरूम की क्या पोजीशन है उनसे, देखिए। अब वॉशरूम की मैं बात करूँ तो वॉशरूम जो है हमारा, बोला जाता है, क्योंकि हमने नॉर्थ ईस्ट की बात कर ली, तो नॉर्थ ईस्ट हमारा हल्का स्थान होना चाहिए, वहाँ नहीं है। दूसरा हमने बात साउथ ईस्ट की कर ली, वहाँ हमारा किचन होना चाहिए। बेडरूम की हमने बात कर ली। बात अब हम टॉयलेट की करते हैं। तो टॉयलेट की अगर आप देखेंगे तो मोस्टली हमारा जो अब जो ये एनर्जी जो इस पे चलती है, ये चलती है एयर वेस्ट पे, मतलब एयर। ओके। तो एयर क्या है कि मोस्टली टाइम हमारे यहाँ जो एनवायरनमेंट है, जो हमारा क्लाइमेट है, उसमें नॉर्थ वेस्ट से हवा चलती है। हुँ, बिल्कुल। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट की तरफ में, ठीक है? हाँ। तो मोस्टली अगर तो कि अब टॉयलेट है या वॉशरूम है, पानी की जगह है, अगर वो सूखेगी नहीं, तो वो गीली ही बनी रहेगी। तो वो उसका जो डायरेक्शन हमारे यहाँ दिया गया है, वो दिया गया है कि हम उसको उत्तर-पश्चिम में प्लान करें। क्योंकि हमारी उत्तर-पश्चिम से हवाएँ चलती हैं, जब वो हवाएँ चलेंगी, तो ऑटोमैटिकली वेंटिलेटर के थ्रू या वो चीज़ों को सुखाती हुई और आगे बढ़ेगी। काफ़ी अच्छी रहीम भी है। अभी जितने भी यहाँ के लोग हैं, जिन लोगों को आर्किटेक्ट की नॉलेज नहीं है, वो इस मिसकंसेप्शन में बताते हैं कि वॉशरूम इस डायरेक्शन में करो, अगर नहीं करोगे तो घर में तरक्की नहीं होगी। लेकिन आज मैं समझा कि इसके पीछे साइंस क्या है। साइंस है, तरक्की से मतलब नहीं है। देखिए, तरक्की वो भी कर रहे हैं जिनका विज्ञान वास्तु के अकॉर्डिंग नहीं है। बात ये है, वास्तु मीन्स कंफर्टेबल लिविंग। जी, ठीक है। अगर मैं साइंस के तौर पे देखूँगा और आप दे देंगे तो हम बात, मैंने स्टार्टिंग में ही कहा, बहुत वाइड है। हमें कहाँ तक पिक करना है ये हमारी चॉइस होनी चाहिए। देखो, अब मैं थोड़ा-सा इसका जो डायरेक्शन है मोल्ड करना चाहूँगा। हमने काफ़ी बात कर ली थी घर के अंदर क्या पॉल्यूशन किसकी होनी चाहिए। वास्तु जो है किसी अकेडमी का करिकुलम भी है, किसी कोर्स का करिकुलम भी है। देखिए, आपने मुझसे पूछा कि आर्किटेक्चर एजुकेशन में वास्तु या वास्तु की कोई स्पेशल पढ़ाई होती है। तो आप देखेंगे वास्तुशास्त्र से रिलेटेड मल्टीपल कोर्स है, मल्टीपल डिप्लोमा कोर्स होते हैं, साल भर का 6 महीने का कोर्स होता है। पर मैं आर्किटेक्चर में बात करूँ तो आर्किटेक्चर में भी इसकी पढ़ाई होती है। मीन्स होता क्या है, आर्किटेक्चर एजुकेशन में आप देखेंगे तो हर सेमेस्टर में हमें इलेक्टिव्स लेने होते हैं। इलेक्टिव्स मीन्स स्पेशल स्टडी, एक स्पेशलाइजेशन फील्ड। मीन्स कभी मैंने लैंडस्केप ले लिया, कभी मैंने वास्तु ले लिया, कभी मैंने प्लम्बिंग ले लिया, कभी मैंने इलेक्ट्रिकल ले लिया। बहुत सारे ऐसे स्पेशलाइज सब्जेक्ट हैं जो बच्चे अपनी मर्जी से हर सेमेस्टर में पिक करते हैं, उस पे रिसर्च करते हैं, उसके बारे में स्टडी करते हैं कि क्या रीजनिंग है उसके पीछे और हमें किस लेवल तक जाना है। फिर हम लोगों ने इसकी पोस्ट के बारे में डिस्कस कर लिया। क्या आप 3 टॉप कॉलेजेस ऑफ इंडिया बता सकती हैं जो आर्किटेक्चर एजुकेशन में बेस्ट हो? देखिए, बेसिकली अगर देखा जाए आर्किटेक्चर एजुकेशन के लिए तो इंडिया में बहुत सारे कॉलेजेस जो अच्छे हैं। अगर टॉप लीड की बात करूँ तो एसपीए है, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, जो कि इसके मल्टीपल ब्रांच है, दिल्ली में है, भोपाल में है, विजयवाड़ा में है। जामिया है, जामिया मिलिया इस्लामिया है। और हमारा अगर आप देखेंगे तो एक सोनीपत में गेटवे कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर है। चंडीगढ़ में सीसीए कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर। तो बेसिकली कॉलेजेस बहुत सारे हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी बहुत सारे अच्छे हैं। पर ये जो कोर्स है, ये कोर्स आपका है बेस्ड ऑन लाइव स्टडी, बेस्ड ऑन स्टडी, मीन्स लर्निंग बाय डूइंग।
अगर आप देखें कि इसमें ऐसा नहीं है कि कोई भी कॉन्सेप्ट की बुक नॉलेज वाला होता है, सर्टिफिकेट ये थ्योरेटिकल नहीं है, ये है कि आप जितना कर लेंगे खुद से सीख लेंगे। अब गुड। एक क्वेश्चन जो बहुत सारे लोगों का हो सकता है कि आर्किटेक्चरल एजुकेशन के बाद क्या पैकेज मिल सकता है किसी के? देखिए अब आप में बहुत सी आपने लफ्ज़ पकड़ के पैकेज के संग क्या है कि आर्किटेक्चर एजुकेशन अगर आप देखेंगे ये प्रोफेशनल फील्ड है। प्रोफेशनल मीन्स जस्ट लाइक जैसे डॉक्टरी है, आपका इंजीनियरिंग है, लॉ है। इसमें आप अगर देखेंगे तो स्टार्टिंग फेज़ तो आप देखेंगे प्लेसमेंट कई कंपनियाँ लेती हैं, पर बहुत हाई पैकेज स्टार्टिंग में नहीं होती क्योंकि बच्चा स्टार्टिंग में बहुत रॉ होता है। पर आप अगर एक्सटेंडेड फील्ड में देखेंगे मीन्स वो अपने 4, 5, 10 साल इस फील्ड में निकाल देता है और अगर वो अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस में होता है, तो ये सब कनेक्शन बेस्ड फील्ड है। जितना आप अपनी कनेक्शंस को ड्रॉ कर लो, जितना बना लो, आप उतनी ही प्रैक्टिस में इसलिए ड्रॉ हो जाएंगे और प्रैक्टिस। ठीक है, आपने पैकेज के बारे में बताया जी, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसे ही मैंने ये मेरा परसेप्शन है कि बड़े-बड़े शहरों तक आर्किटेक्चर जो लोगों ने एजुकेशन दी है आर्किटेक्चर की, उनका स्कोप बहुत है। क्या ये स्कोप अब थोड़ा-सा माइग्रेट हो रहा है सेमी रूरल एरिया और रूरल एरिया में? बिल्कुल हो रहा है। अभी जी आप देखेंगे कि जैसे मैं एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ। हम में से कोई भी क्योंकि हम लोग अब जिस जगह हम बैठे हुए हैं, हम लोगों के पास से दिल्ली एनसीआर बहुत पास है। ठीक है? ये बच्चे ने जॉब करी, कहाँ पहुँचा जॉब के बाद? दिल्ली है, रहेगा। कहाँ पहुँचा? दिल्ली एनसीआर का। तो वो ओवर क्राउडेड सिटी है। एक जॉब के पीछे ऑलरेडी 10-10 मिल प आपको वहाँ जॉब मिल सकती है। बट अगर मैं बात करूँ कि मैंने आपको कहा कि अपनी प्रैक्टिस, अपना फील्ड डेवलप करना है। तो अगर मौजूदा हालत में आप सेमी अर्बन एरियाज़ और अब आप अपने कस्बा मैं इनकी बात कर रहा हूँ, इनमें वापस लौट के आते हैं, तो यहाँ पे अब हर बंदा नक्शे की बात कर रहा है कि मैं घर क्योंकि हर आदमी एक ही बात बनाई बात, ठीक है? इस महँगाई के दौर में, तो वो कहता है कि चाहे 5, 10, 20 हज़ार रुपए खर्च हो जाए पर मैं किसी आर्किटेक्ट के ही माध्यम से प्लानिंग कराऊँगा, जिससे कि मेरा काम अच्छा हो। तो मैं मानता हूँ कि अब जो हमारे सेमी अर्बन एरियाज हैं इन पॉकेट में बहुत स्कोप है रेदर देन अर्बन एरियाज। थैंक यू वेरी मच। आपकी वजह से ही मैं और मेरी ऑडियंस को यही पता लगा कि वास्तु के पीछे साइंस क्या है और हर एक पोजीशन जो होती है घर के अंदर किसी भी चीज़ की, उसके पीछे साइंस क्या है। इसके अलावा आपने किस चीज़ में भी काफ़ी गाइड किया है कि वास्तु या फिर आर्किटेक्चर के जो कोर्सेज़ हैं, वो कहाँ भी कर सकते हैं और उसमें क्या-क्या पढ़ाया जाता है, जी, कैसे इलेक्टिव सब्जेक्ट्स होते हैं। ये सब बताने के बाद आपने जो आर्किटेक्चर के लिए पर्सपेक्टिव बना हुआ था कि ये सिर्फ अर्बन एरिया के लिए लिमिटेड है और वो अब लिमिटेशन वो ख़त्म होके अभी रूरल एरिया में भी आ चुका है। इसके ऊपर आपने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। इसके लिए थैंक यू वेरी मच।